नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति में एक टॉपिक संत और संप्रदाय पढ़ रहे थे। पिछली क्लास के अंदर हमारा संत और संप्रदाय का टॉपिक पूरा हो गया था। आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान की हस्तशिल्प कला शुरू करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक को हम क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे टॉपिक को हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी एग्जाम की अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प कला का सबसे बड़ा केंद्र है? ए वोरानाडा जोधपुर, ब पोखरण, स बस्सी चित्तौड़गढ़, द पुष्कर। दोस्तों, राजस्थान में हस्तशिल्प कला का सबसे बड़ा केंद्र वोरानाडा जोधपुर है। राजस्थान में हस्तशिल्प कला का तीर्थ स्थल जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, 1998 में राजस्थान में औद्योगिक नीति आई थी और राजस्थान सरकार ने 1998 में इस नीति में हस्तशिल्प कला पर सर्वाधिक बल दिया था। तो आप ये भी याद रखना, राजस्थान में हस्तशिल्प कला का तीर्थ स्थल जयपुर को कहा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, राजस्थान में हस्तशिल्प कला का सबसे बड़ा केंद्र वोरानाडा जोधपुर है। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? ए टेराकोटा, ब मीनाकारी, स ब्लू पोट्री, द थेवा कला। दोस्तों, मोलेला गांव राजसमंद के अंदर स्थित है और ये गांव मृण मूर्तियां या फिर टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने तथा बर्तन बनाने की कला मृण मूर्तियां या फिर टेराकोटा पद्धति कहलाती है और इसके लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, कागजी टेराकोटा पद्धति होती है जो कि अलवर की प्रसिद्ध है। इसके अंदर बारीक व परतदार मिट्टी के साथ कागज के द्वारा बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, टेराकोटा पद्धति के अंदर मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने तथा बर्तन बनाए जाते हैं, जबकि कागजी टेराकोटा पद्धति में बारीक और परतदार मिट्टी के साथ कागज के द्वारा बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, ब्लॉक प्रिंटिंग का संबंध है कपड़े से, लकड़ी से, कागज से, पत्थर से। दोस्तों, कपड़े पर हाथ से छपाई करना ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। तो दोस्तों, ब्लॉक प्रिंटिंग का संबंध कपड़े से है, क्योंकि कपड़े पर हाथ से छपाई करना ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। इस कला के कलाकारों को छिंपे कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन, सांगानेर में नामदेव के छिंपे और बाड़मेर का खत्री परिवार किस कला में निपुण है? दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक प्रिंटिंग कला के कलाकारों को छिंपे कहा जाता है। सांगानेर जयपुर के अंदर स्थित है और सांगानेर में नामदेव के छिंपे प्रसिद्ध है। बाड़मेर का खत्री परिवार और सांगानेर के नामदेव के छिंपे इस कला में निपुण है, यानी ब्लॉक प्रिंटिंग में निपुण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ब्लॉक प्रिंटिंग। सांगानेर में नामदेव के छिंपे और बाड़मेर का खत्री परिवार ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, ब्लॉक प्रिंटिंग के राजस्थान में प्रमुख केंद्र है बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो आप ये भी याद रखना। चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन, कपड़े पर धागों के द्वारा डिजाइन बनाना कहलाता है ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लू पॉटरी, कावड़ कला, कशीदाकारी। दोस्तों, कपड़े पर धागों के द्वारा डिजाइन बनाना कशीदाकारी कहलाता है।
तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कपड़े पर हाथ से रंगाई छपाई करना ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। छठा क्वेश्चन, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? पोखरण, बालोतरा बाड़मेर, शेखावाटी, बीकानेर। दोस्तों, ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर ही एक अजरक प्रिंट होती है जिसके अंदर नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यानी कपड़े पर हाथ से छपाई करना ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है और छपाई के अंदर नीले और लाल रंग का प्रयोग करना अजरक प्रिंट कहलाता है। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो आपको समझ में आया होगा। सातवां क्वेश्चन, मलीर प्रिंट में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? नीले और लाल रंग का, हरे और लाल रंग का, कत्थई और काले रंग का, हिरमिर्च और गेरू रंग का। दोस्तों, नीले और लाल रंग का प्रयोग अजरक प्रिंट में किया जाता है। मलीर प्रिंट में कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जाजम और दाबू प्रिंट में हरे और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये सभी याद रखना। इसके अलावा दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट के अंदर हिरमिर्च और गेरू रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मलीर प्रिंट के अंदर कत्थई और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मलीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो आप ये भी याद रखना। चलते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन, जाजम या फिर दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बगरू, सांगानेर, भीलवाड़ा, अकोला। दोस्तों, जाजम या फिर दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अकोला बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, जाजम या फिर दाबू प्रिंट में हरे और लाल रंग का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द अकोला चित्तौड़गढ़। दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट के प्रवर्तक मुन्ना लाल गोयल है और सांगानेरी प्रिंट में हिरमर्च और गेरू आदि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये भी याद रखना। नौवां क्वेश्चन, ब्लू पोट्री चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, केवल कांच के बर्तनों पर, केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, स्टील के बर्तनों पर। दोस्तों, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले, हरे आदि रंगों से चित्रण करना ब्लू पोट्री कला कहलाती है। यानी ब्लू पोट्री चित्रकारी में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी की जाती है। तो केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आपका स ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री चित्रकारी केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला के जनक कौन है? दोस्तों, ब्लू पोट्री कला मूलतः फारस की कला थी और फारस ईरान को कहा जाता है, ये आपको पता होगा। मुगल काल में यह कला भारत में आई थी। राजस्थान में यह कला मिर्जा राजा मान सिंह के काल में आमेर राज्य में आई थी। सवाई राम सिंह सेकंड के काल में यह कला जयपुर में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई थी। दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान में ब्लू पोट्री कला के जनक कहलाते हैं। इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग करके एक पोट्री को जन्म दिया जिसे कृपाल पोट्री भी कहा जाता है। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री कला के जनक कृपाल सिंह शेखावत है। तो आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूं, लेकिन आप यदि सभी फैक्ट याद नहीं कर पाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेन 2-3 फैक्ट याद कर लीजिए, उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, कागजी टेराकोटा पत्ती कहाँ की प्रसिद्ध है?
दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। दोस्तों, कागजी टेराकोटा पद्धति अलवर की प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले भी बताया है। कागजी टेराकोटा पद्धति में बारीक और परतदार मिट्टी के साथ कागज के द्वारा बर्तन और खिलौने बनाए जाते हैं। तो कागजी टेराकोटा पद्धति अलवर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा टेराकोटा पद्धति, इसके अंदर मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं। टेराकोटा पद्धति मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसकी हमने पहले भी बात कर ली है। 12वां क्वेश्चन, तारकशी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ए जोधपुर, ब नाथद्वारा, स मांडलगढ़, द जयपुर। दोस्तों, तारकशी कला नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तारकशी कला के अंदर क्या होता है? चांदी के बारीक तारों से विभिन्न कलात्मक जेवर बनाए जाते हैं। यानी तारकशी कला में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न कलात्मक जेवर बनाए जाते हैं, तो इसे तारकशी कला कहा जाता है। ये नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों, थेवा कला राजस्थान में प्रतापगढ़ के सोनी परिवार की प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान में थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला के जनक नाथूजी सोनी को माना जाता है। दोस्तों, इस कला में क्या होता है? कांच की वस्तुओं पर सोने की कलात्मक नक्काशी और चित्रांकन करना थेवा कला कहलाती है। यानी दोस्तों, कांच की वस्तुओं पर सोने की कलात्मक नक्काशी और चित्रांकन करना थेवा कला कहलाती है। थेवा कला में सामान्यतः हरे शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये भी याद रखना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कुंदन कला के लिए असत्य कथन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको दो कला पढ़ाता हूं। एक होती है मीनाकारी कला और एक होती है कुंदन कला। ये दोनों जयपुर जिले की प्रसिद्ध है और ये दोनों कला मूलतः फारस या फिर ईरान की कला है। दोस्तों, कुंदन कला किसे कहते हैं? किसी भी आभूषण पर कीमती पत्थर लगाना कुंदन कला कहलाती है। जबकि मीनाकारी कला किसे कहते हैं? सोने के आभूषण या फिर किसी भी आभूषण में मीना या फिर मोती जड़ने की कला को मीनाकारी कला कहा जाता है। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा ही फर्क होता है। किसी भी आभूषण पर कीमती पत्थर लगाना कुंदन कला कहलाती है, जबकि सोने के आभूषण या फिर किसी भी आभूषण पर मीना या फिर मोती जड़ने की कला को मीनाकारी कला कहा जाता है। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कुंदन कला के लिए असत्य कथन है। दोस्तों, ए, ब और स ये तीनों ऑप्शन कुंदन कला के लिए सत्य कथन है, जबकि द ऑप्शन स्वर्ण आभूषण पर मोती चढ़ाना ये कुंदन कला के लिए असत्य कथन है। क्योंकि दोस्तों, सोने के आभूषण पर मोती चढ़ाना मीनाकारी कला कहलाती है। किसी भी आभूषण पर कीमती पत्थर लगाना कुंदन कला कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 6 पर आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपका द ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। 15वां क्वेश्चन, कपड़े पर रंग चढ़ाने की तकनीक को कहा जाता है? बंदेज कला, टीपना, तारकशी कला, थेवा कला। दोस्तों, कपड़े पर रंग चढ़ाने की तकनीक को बंदेज कार्य कहा जाता है, बंदेज कला कहा जाता है। इसके अलावा कपड़े पर रंग चढ़ाने से पहले उस कपड़े को अलंकृत किया जाता है, जिसे टीपना कहा जाता है। दोस्तों, जोधपुर निवासी तैयब जी थे, जो कि बंदेज कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। तैयब जी को बंदेज कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, बाण भट्ट द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था हर्षचरित्र। इस पुस्तक के अंदर बंदेज का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो कपड़े पर रंग चढ़ाने की तकनीक को बंदेज कला कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।